हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ्स का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए रेलवे के, उन्हीं लोगों का हम लोग कलेक्शन करते हैं। इससे पहले एसएससी का जो है रीजनिंग में 4000 क्वेश्चन और मैथ्स में 3500 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर अब आप वह भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सिलोगिज्म का है। कहता है कि सभी गैसें पानी है। सभी गैसें क्या है? पानी है। तो देखिए यहाँ बनाते हैं सभी गैस, ये क्या है? गैस। ठीक है, सभी गैस क्या है? पानी है। इसके अंदर कर देंगे पानी। सभी गैसें क्या है? पानी है। ये है गैस और ये क्या है? पानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ पत्थर गैस है। कुछ पत्थर क्या है? गैस है। कुछ पत्थर, ये हो जाएगा पत्थर। आगे कहता है सभी पत्थर द्रव है। और सभी पत्थर क्या है? द्रव। ये जितने भी पत्थर है सब द्रव है। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है कुछ पानी पत्थर है। पानी और पत्थर में रिलेशन देखिए, ये पानी वाला है बड़ा वाला और ये पत्थर वाला है। बिल्कुल है। अगला कुछ गैस द्रव है। गैस देखते हैं, ये वाला देखिए गैस है, ये वाला गैस है। और द्रव का देखिए ये पूरा बड़ा वाला क्या है? द्रव है। तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे आता है कोई भी पत्थर पानी नहीं है। यहाँ देखिए ये वाला पत्थर है और ये वाला बड़ा वाला पानी का है, दोनों में रिलेशन है। यहाँ कहता है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि आगे आने वाले स्थान पर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए पहला वाला देखिए, तीसरा वाला देखिए और पांचवा वाला देखिए। ठीक, देखिए बाकी बात सेम रहेगा। देखिए पहला वाला को हम इधर घुमाते हैं, सेकंड वाला सेम रहेगा, ऐसा ही है। फिर थर्ड वाला को हम इधर घुमाते हैं, चौथा वाला सेम रहेगा। फिर पांचवा वाला को घुमाते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम में क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है। अब यहाँ से दूसरा डायग्राम में हम बताते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर और 4 नंबर को बदलिए, 2 नंबर और 4 नंबर को। ठीक, तो 2 नंबर और 4 नंबर बदलिएगा तो कैसा होगा? ऐसा रहेगा। फिर 2 को बदलिएगा तो ऐसा होगा। फिर तीसरा वैसा ही रहेगा। फिर चौथा को बदलिएगा तो इधर हो जाएगा। फिर पाँचवा आपका सेम रहेगा। देखिए अगला डायरेक्शन में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कहिएगा बिल्कुल हुआ है। अब आइए फिर से वही अपनाते हैं। पहला तीसरा पाँचवा को बदलेंगे। इसको बदलेंगे 1 नंबर को, 3 नंबर को, 5 नंबर को। देखिए 1 नंबर को बदलेंगे तो इधर होगा। फिर अगला डायग्राम से ये वाला और ये वाला सेम रह जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये वाला भी बदल जाएगा। तीसरा वाला किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। चौथा वाला क्या रहेगा? सेम रहेगा। पांचवा वाला क्या रहेगा? इधर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऐसे, ये वाला आकृति जो होगा वही वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये इस क्वेश्चन में कुछ कुछ सीखने का बात है, आप सीखते चलिए आराम से। ठीक है, क्लॉक का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री आगे? घंटा वाला जो सुई है 18 डिग्री आगे चला गया, तो ये जो मिनट वाला है वो कितना डिग्री आगे जाएगा? देखिए ध्यान से। एक बात बताइए, एक घड़ी बनाते हैं, 2 घड़ी बनाते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसमें 12 से 6 बजाते हैं और 3 से 9। 12 से 6 बजाते हैं और 3 से 9। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 6 और यहाँ लिखते हैं 9। यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं 9। तो जो घंटा वाला है, कौन सा कांटा है? घंटा वाला। ठीक है, घंटा वाला, जो घंटा वाला सुई है उसका पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं मिनट वाला, इधर मिनट वाला। इन दोनों के बारे में हम आपको अच्छे से बताते हैं। अगर हम यहाँ घंटे का सुई बनाते हैं, किसका सुई बनाते हैं? घंटे का। ठीक है, घंटा वाला सुई बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा।
तो घंटा वाला सुई बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं ये वाला और ये वाला, यहाँ से इतना दूर का आप एंगल जानते हैं कितना होता है 90 डिग्री का। कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर घंटा में कितना बजेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 12 से लेकर के 1 बजेगा, 1 से लेकर के 2 बजेगा, 2 से लेकर के कितना बजेगा 3। घंटा कितना होगा 3, घंटा होगा 3। लेकिन डिग्री अगर घूमने का बात करेगा तो 90 डिग्री तक ये घूम सकता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो 1 मिनट है, जो 1 मिनट है, 1 मिनट, ठीक है, जो 1 मिनट है वह कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, यहाँ आधे डिग्री के। कैसे, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 1 डिग्री अगर आधे मिनट के लिखेंगे तो हम लोग निकालते हैं कि 60 मिनट कितना होगा, 60 मिनट। तो कहिएगा 60 मिनट, तो 60 मिनट हो जाएगा आपका कितना, तो 60 मिनट सिंपली 30 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए घंटा में कितना बजेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजेगा, 12 के बाद कितना बजेगा, 1 बजेगा। पहला जो बढ़ेगा, जो घंटा का सुई बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, दूसरा बजेगा तो कितना बजेगा, 2 बजेगा, उसके बाद आ जाएगा 3। घंटा का टोटल चक्कर कितना है यहाँ 3। तो 3 घंटा करना है और 90 डिग्री है, तो 3 से भागा देंगे 90 को तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि जो 60 मिनट का चक्कर है, 60 मिनट का जो डिग्री है वो कितना, 60 मिनट का जो चक्कर है वो कितना डिग्री वहाँ पर घूमेगा, 30 डिग्री। और 60 मिनट में होता है कितना, 1 घंटा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो 60 मिनट में घूरा 30 डिग्री और हमको कहता है 18 आगे घूम जाता है, तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं 18। तो 18 डिग्री में हमारा कितना घूम जाएगा, तो 18 डिग्री में, तो 18 डिग्री में हमारा घूम जाएगा 36 मिनट। कितना मिनट घूम जाएगा, 36 मिनट। ध्यान से समझिए बात को, एकदम इजी बात है। ठीक है, जो घंटा का सुई होता है, घंटा का सुई वो 1 मिनट में कितना जाता है, आधा डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में आधा जाएगा, यानी कि 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में कितना जाएगा 30 डिग्री। अगर 1 घंटा में 30 जाएगा तो फिर अगला में 30 और फिर अगला में जाएगा 30, तो 3 घंटा में वो कितना दूरी आ जाएगा, 90 डिग्री। और वैसे भी बताए 12 से लेकर के 3 का जो कोण होता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का। आपको दिख रहा है एक सिंपल सा ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना दूर बात समझ में आ गई। तो 36 मिनट बराबर कितना, आपका 36 मिनट बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री। तो यहाँ यही कह रहा था 18 डिग्री आगे घूमता है, तो मिनट में कितना आगे जाएगा, मिनट में बस निकाल दीजिए। तो यहाँ पे निकाल देते हैं, तो कितना जाना है, 36 मिनट। कितना जाना है, 36 मिनट, 36 मिनट जाना। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब मिनट का बात आता है, किसका बात आता है, जब मिनट का, सुई का किसका बात आता है, जब मिनट का, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। क्योंकि 12 से लेकर के अगर 3 तक देखिएगा तो टोटल मिनट कितना होता है, 15 मिनट होता है कि नहीं होता है। 1 पर आएगा तो 5 मिनट, 2 पर आएगा तो 10 मिनट और 3 पर आएगा तो 15 मिनट, टोटल 15 मिनट। और 90 से भागा करेंगे 15 को तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट। यानी कि एक जो मिनट का, सॉरी 6 मिनट का जो, या तो 1 मिनट का कह सकते, 1 मिनट का जो फासला है, 1 मिनट का जो फासला है कितना डिग्री तय कर लेता है, 6 डिग्री का, कि 15 छक्के कितना होता है, 90। तो यहाँ पर हमको 36 का फासला तय करना है, कितना का, 36 का। तो इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। बस यही बात था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा शिद्दत से इस क्वेश्चन को हम समझा दिए, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप कहेंगे कि शॉर्ट में समझा दीजिए, तो शॉर्ट में कुछ नहीं करना है, इसको 90 से भागा करना है 3 घंटा को, तो कितना आ जाएगा 30। यानी कि जो 60 मिनट में 30 डिग्री जाता है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री जाता है, तो यहाँ 18 डिग्री है। 30 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 18 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 36 मिनट। और यहाँ पर जान जाएंगे कि 1 मिनट बराबर 6 होता है, कहेगा कि यहाँ 15 बार घूमेगा, 90 से भागा करेंगे तो 6, यानी कि 1 बार घूमने से 6 डिग्री होगा, तो 36 बार घूमने से कितना हो जाएगा, 216। बोलिए क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। जो 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 सवाल में टाइम लगना उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं लगना वो तो हम लोग जल्दी से ही निपटा देंगे। अगला कहता है स्टेमर। स्टेमर का अर्थ आपको पता होना चाहिए, इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है स्पीक। स्पीक यानी होता है कहना, यानी कि बोलना, और स्टेमर का अर्थ तो होता है हकलाना। क्या होता है, हकलाना। ठीक है, जैसे कि हकलाना अर्थात कि स्पष्ट रूप से ना बोल पाना। उसी तरह से स्क्रिबल, स्क्रिबल अर्थात होता है घसीटना। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, ये घसीटा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, घसीटा। और यही जो स्क्रिबल किए, घसीट दिए, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं सुंदर से, RITE, राइट। राइट मतलब क्या हो गया, लिखना। और इसको घसीट देंगे तो ये घसीटना हो गया, ये क्या हो गया, घसीटना। तो स्क्रिबल का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट अर्थात लिखना, स्क्रिबल अर्थात घसीटना, इसका अर्थात क्या होता है, घसीटना। जैसे बच्चा लोग घसीट देता है स्लेट में, उस तरह से, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बढ़िया सवाल है, आराम से करते चलिए। कहता है देखिए कैसे बनेगा, बोलिए।
समझिए थोड़ा सा। दो तरीका से भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीका से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी के बाद कितना है डी, डी के बाद कितना है एफ। बी का पोजीशन 2, 2 4, 2 2 4, 4 2 6। यहाँ कितना 8, 8 2 10, 10 2 12। यहाँ पे एल होगा, क्या होगा एल, कन्फर्म हो गया एल होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा तरीका कैसे सोच सकते थे, हॉरिजॉन्टल तो आपका हॉरिजॉन्टल तो देख लिया, वर्टिकल कैसे देख सकते थे, 2 6 8, 8 6 14, तो 4 6 10, 10 6 16। तो उसी तरह से एफ 6, तो 6 6 कितना हो जाता 12। एल तो पता चल जाता, एल पता चल जाता भैया। लेकिन अब बारी है इसका, 3 तो 5 2 7, 3 3 6 3 9। यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर भी 3 बढ़ेगा। अब क्या करेंगे बोलिए, कितना बढ़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर 11 करते हैं। अगर 6 5 11 होगा तो यहाँ पर भी 11 5 कितना हो जाएगा 16। तो एल 11 वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक्स ने वाई से कहा, मैं किशोरों के व्यवहार में फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह आने वाले बनावटी व्यवहार के बारे में शोध करना चाहता हूँ। ध्यान से कथन को पढ़िए तो मान्यता निकलेगा। एक्स ने वाई से कहा कि मैं किशोर के व्यवहार में फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह आने वाले बनावटी व्यवहार के बारे में शोध करना चाहता हूँ। मान्यता क्या क्या है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से किशोरों की वृत्ति में होने वाले परिवर्तन को लक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर किया जा सकता है तभी तो ये कह रहा है कि मैं शोध करना चाहता हूँ। और शोध करना चाहता पॉसिबल है तभी तो कह रहा है कि हाँ, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं उसकी वजह से इनकी बनावटी व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम शोध करना चाहते हैं, तो इसको लक्षित किया जा सकता। सही है। एक्स के पास इस प्रकार के शोध करने का कौशल और दक्षता है। अगर एक्स के बारे में ये सब नॉलेज नहीं रहता तो वह कहता ही नहीं। एक्स ने वाई से कहा था, एक्स कह रहा था, तो एक्स के पास ये सब मतलब कि इसके पास उस कौशल और दक्षता है ताकि वह मतलब कि क्या कर सके, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो इनके उपयोग की वजह से किशोरों की वृत्ति में जो परिवर्तन आ रहे हैं इसको लक्षित किया जा सकता है। इसके पास यह कौशल है कि वह इसकी शोध कर सकता है। तो दोनों ही मान्यताएं निहित है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के दाएं के 8वें अक्षर को दर्शाता है। बाएं से कहा है, लेफ्ट से कहा है 15वां, फिर क्या कहा है, राइट के 8वां अक्षर को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम क्या बताए थे कि जब भी उल्टा पुल्टा देते तो यहाँ लेफ्ट राइट दिया तो एक काम करिए जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। और गिनना हमेशा स्टार्ट करेंगे पहले वाले से। कहाँ से बोला है, 22 से, सॉरी लेफ्ट से। कहाँ से बोला है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से गिनेंगे तो ए बी सी, इसी तरह से गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे। डब्लू कितने नंबर पे आता है, 23। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डब्लू का स्थान कितना होता है, 23वां। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हल्का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यू डब्लू का पिता है। यू डब्लू का पिता यानी डब्लू लड़का है, यू क्या है, पिता है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है एक्स भी का पुत्र है। अभी एक्स और भी के बारे में नहीं पता है, छोड़ देते। वाई यू का भाई है, जो वाई है यू का भाई है, वाई लड़का है, ये दोनों भाई है। ठीक है। कहता है डब्लू एक्स की बहन है। डब्लू जो है एक्स की बहन है, डब्लू लड़की है, एक्स भाई बहन के लिए, भाई के लिए बहन के लिए क्या दिखाते हैं, भाई बहन के लिए कॉमा, लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस, और माता पिता को ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, ये सब तो बता चुके भैया, कोई नया चीज़ नहीं है। इतना सेट करा रहे हैं तो इतना तो आपसे उम्मीद रखते ही हैं। कहता है आगे कि एक्स भी का पुत्र है। जो एक्स है वह भी का पुत्र है। अगर एक्स भी का पुत्र है यानी कि यू जो है इसका पिता लगेगा ही। इसका मतलब एक्स जो है एक्स भी का पुत्र है यानी एक्स जो भी है, भी वह इसकी क्या लगेगी, माता लगेगी। ठीक है। तो कहता है भी वाई से कैसे संबंधित है, तो ये वाला पूछा है, ये वाला। तो भी इसकी क्या लग रही है, भाभी लग रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट अगला सवाल कहता है ये जो दिया गया है इसको परस्पर बदलिए और चेक करिए कि कौन सा सही है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, 3 और 5 को बदलना है। तो यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 3, और 2 4 तो सेम ही रहेगा। अब
साइन बदलते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ कर देते, प्लस यहाँ कर देते। 5 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो सही है निकल रहा है, गलत हो गया क्या कहीं? 3 5 को बदले ना जी, 5 3 2 4। ठीक है, प्लस माइनस बदलना था, प्लस की जगह माइनस कर दिए और माइनस की जगह क्या कर दिए प्लस। तो 5 में 3 घटेगा 2, 2 2 4, ये तो सही है, डी नंबर सही है। ठीक है, डी नंबर क्या है, सही है। नीचे से और देखते हैं कोई और सही नहीं ना है। ठीक है, प्लस माइनस को और 2 4 को बदलते हैं, तो प्लस माइनस, तो 2 और 4, तो 3 5, यहाँ लिखेंगे 4 बराबर 2। अब इनका साइन बदलते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 7 में 5 घटेगा 2 बराबर 2। अरे सभ्य तो सही हो जा रहा है यार, कैसा क्वेश्चन दिया है? हाँ, सब तो सही हो जाएगा का? 2 नंबर देखें, कहीं ऐसा नहीं ना है कि गलत वाला ढूंढने को कहा है। अगर दूसरा देखते हैं तो 3 4 बदलने को कहा, तो यहाँ 4 कर देंगे, लास्ट में कर देंगे 3, और जोड़ घटाव बदलना, तो यहाँ कर देंगे घटाव, यहाँ कर देंगे जोड़, तो 4 3 7 में 5 घटेगा तो ई नहीं होगा। अरे दोनों सही, दोनों सेटिस्फाई कर रहा था, ऑप्शन सी और डी। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर भूल भाल लग रहा है, हम तो सही बना रहे हैं ना। 5 में 3 घटेगा 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4। सही है, मेरा तो सही जा रहा है, देख लीजिएगा बाकी दोनों लग रहा था हमको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है बिस्कुट का कोड ऐसे है, केक का ऐसे है, तो कुकी का कैसे होगा? जो छोटा वाला दिया ना उसको जांच लीजिए तो पता चल जाएगा और अच्छा रहेगा। बड़ा वाला में माथा मत खेपाइए, हम आपको तरीका सिखाते कि कैसे बनाना होता है। सी का कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1, के का कितना होता है, तो के का होता है 11 प्लेस वैल्यू, और ई का कितना होता है 5। 3 और 1 4, 4 11 15, 15 5 20, मतलब समझ गए भैया, सबको जोड़ने से बनता है। तो हमको निकालना है कॉफ़ी का, किसका निकालना है कॉफ़ी का, तो बस कर दीजिए डायरेक्ट, उतना माथापच्ची नहीं करना, सबका पर्सनली लिखने का कोई दरकार नहीं था। सी का कितना होता है 3, ओ का कितना होता है 15, और एफ एफ लिखा हुआ है तो 6 6 एक के बार 12 लिख दीजिए, और ई लिखा हुआ है एक के बार 10 लीजिए, 5 5 10, तो 15 3 18 12 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो चित्र दिए गए उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जो 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं, तीनों भाषा फ्रेंच स्पेनिश और जर्मन का अध्ययन करते हैं, कुल संख्या कितनी? तो सिंपल सा बात है, तीनों भाषाओं को अध्ययन करना चाहिए। तो ये तो सिर्फ फ्रेंच कर रहा है, ये सिर्फ स्पेनिश कर रहा है, ये सिर्फ जापानीज़ कर रहा है। अगर ये देखेंगे 5 वाला तो ये फ्रेंच और जापानीज़ है, ये 7 वाला देखेंगे स्पेनिश और जापानीज़ है, ये देखेंगे 20 वाला तो फ्रेंच और क्या है स्पेनिश है, तो स्पेनिश है। तो यहाँ पर एक ऐसा चित्र हमको ढूंढना है जो तीनों में कॉमन मिलता हो। 3 सॉरी ये वाला 4, ये जो 4 है सब भाषाओं का अध्ययन कर रहा है, देख लीजिए आप मिला करके। समझ में आ गया? तो सिंपल सा बात था। आगे बढ़ते हैं। अगले स्थान पे क्या आएगा देखिए, बी के बाद क्या हुआ सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ टी यू वी डब्ल्यू, भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए भी, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखिए ए के बाद बी छोड़ करके सी, डी छोड़ करके ई, एफ छोड़ करके जी, एच छोड़ करके क्या होना चाहिए आई, जे एच, जे भी आई, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाते जाना है और अप्रोच भी लगाते जाना है दोनों को। अगला सवाल कहता है 12 से 23 बना है, 12 से 23 बना है, कितना जुड़ा है 11, 23 से इसमें जुड़ा है तो कितना जुड़ा है 22, इसमें 45 से 78 हुआ, कितना जुड़ा है 33, तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 44, कितना जुड़ेगा 44, तो 44 जुड़ने से कितना हो जाएगा 1 2 2, पीछे 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट। समझ में आ गया? 11 का मल्टीपल बढ़ रहा था। ठीक है, देखते ही लग जाएगा, जब डेली प्रैक्टिस करिएगा तो देखते ही पता चलेगा। आगे आइए, इसमें विषम ढूंढना है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉक जा रहा है, यही विषम हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कौन सा अलग है? ठीक है, वही बात कहता है, एक या तो एक काम करते हैं, 1 5 7 5 7 1 और 5 9 9, तीनों को हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 387, ये 3 से डिवाइड कर जाता है 129 बार में। बाकी सभी अभाज्य संख्या है, कटने वाली संख्या कौन है 387, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 387। यह एक भाज्य संख्या, बाकी सारे अभाज्य संख्या थे। ठीक, अगला सवाल कहता है जेड से पी बना, जेड का पोजीशन कितना होता है 26 और बना कितना 16, मतलब 10 घट गया।
ई होता है 13, तो बनेगा कितना 3, 3 यानी कि सी का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर 4। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जब एग्ज़ाम आएगा तो आपका बहुत समय बचेगा। कहता दिया गया है एक असंगत है, चुनिए कौन सा। शब्दकोश है, कुरान है, भागवत गीता है, बाइबल। तो यहाँ पर कुरान जो मुसलमान का धार्मिक ग्रंथ है वो कुरान है, बाइबल क्या है ईसाइयों का है, भागवत गीता हम हिंदू लोगों का क्या है भारतीयों का भगवत गीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी मतलब कि सबका ग्रंथ हो गया, शब्दकोश इसमें से अलग हो गया। क्या अलग हो गया? शब्दकोश। सभी जो धर्मों के हैं धार्मिक ग्रंथ दिए गए थे। ठीक, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कौन सा इसको फिट बैठेगा। तो देखिए सबसे पहले फिट बैठने के लिए देखिए सब में जो अब जब आप डायग्राम में देखिएगा तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ऐसे दिखेगा, हाँ, और ऐसे भी दिखेगा, लेकिन इसमें कहीं ऐसे डंडा नहीं दिखेगा, डंडा नहीं दिखेगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और ये कहीं बाहर से भी ऊपर में त्रिभुज जैसा नहीं गुजरेगा। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यही इसको सेटिस्फाई कर देगा। आगे आते हैं, स्वीट को ऐसे लिखा गया, देखिएगा स्वीट को कैसे लिखा है, SWEET। इसको लिखा है SZEHT। देखिए इसको सेम, इसको सेम, इसको सेम रखा है। ठीक, आंसर में आते हैं SPICY, हम लोग भी वही काम करेंगे, इसको सेम रखेंगे, इसको सेम रखेंगे और इसको सेम रखेंगे, बदलना इन दोनों का। देखिए WXYZ तो PQRSEFGHC के बाद DEF, तो बस आंसर बन गया SSIFY। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आया कि नहीं? बाकी जो दो को दिया है एक्स्ट्रा चेक करने का दरकार नहीं, वो सिर्फ टाइम कंजप्शन के लिए। अगला सवाल पे आते हैं, कहता है कौन सा असंगत है। फिर से वही बात है, देखिए ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये देखिए यहाँ पर ये डंडा कंप्लीट नहीं है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सपोर्ट करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस सेट हम करते हैं बिना टाइम गवाए। 1 घंटा का कोई प्रैक्टिस सेट का आपका मतलब नहीं निकलता है, कम समय में टू द पॉइंट, और वही क्वेश्चन सारे 100% रियल और ऑथेंटिक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब कल सुबह के मैथ के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।